नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 9वां दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि बताने जा रही हूं, जो इस प्रकार है। महानवमी का ये दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप को समर्पित है। इस दिन भक्त मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने के साथ कन्याओं का पूजन अथवा भोजन भी कराते हैं। ऐसा करने से भक्तों पर मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है। लोग इस दिन कन्या पूजन के साथ मां सिद्धिदात्री की विशेष रूप से पूजा आराधना करते हैं। मां को आदि शक्ति भगवती के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से भक्तों को सिद्धि और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। 11 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि का संयोग बन रहा है। इस दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी के इस रूप की पूजा देव, असुर, गंधर्व सभी करते हैं। शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि में देवी सिद्धिदात्री की पूजा 11 अक्टूबर शुक्रवार को की जाएगी। देवी सिद्धिदात्री कमल के आसन पर बैठती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें गदा, चक्र, कमल और शंख है। देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य सभी इनकी पूजा करते हैं। शारदीय नवरात्रि का आज अंतिम दिन है और इस दिन मां भगवती की 9वीं शक्ति मां सिद्धिदात्री देवी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी है मां सिद्धिदात्री। ऐसा विश्वास है कि इनकी पूजा पूरे विधि विधान के साथ करने वाले उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माता सिद्धिदात्री की पूजा देव, दानव, ऋषि मुनि, यक्ष, साधक, किन्नर और गृहस्थ आश्रम में जीवनयापन करने वाले भक्त करते हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से बल, यश और धन की प्राप्ति होती है। कब है अष्टमी और नवमी तिथि 2024? दृक पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:31 से शुरू होगी और 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:06 पर समाप्त होगी। इसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी, जो 12 अक्टूबर को सुबह 10:57 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में नवरात्रि की अष्टमी और नवमी का व्रत 11 अक्टूबर 2024 को ही रखा जाएगा। चर सामान्य सुबह 6:20, सुबह 7:47। लाभ उन्नति सुबह 7:47, सुबह 9:14। अमृत सर्वोत्तम सुबह 9:14, सुबह 10:41। शारदीय नवरात्रि कन्या पूजन 2024 शुभ मुहूर्त। महाअष्टमी पर कन्या पूजन 11 अक्टूबर को सुबह 07:47 से लेकर 10:41 तक कर सकते हैं। इसके बाद दोपहर 12:08 से लेकर 1:35 तक कर सकते हैं। राहुकाल दोपहर 10:41 से दोपहर 12:08 तक। महादेव को भी मां से ही मिली हैं सिद्धियां। धार्मिक ग्रंथों में माता के इस स्वरूप को सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाला माना गया है। प्राचीन शास्त्रों में अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व नामक 8 सिद्धियां बताई गई हैं। ये 8 सिद्धियां मां सिद्धिदात्री की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती हैं। हनुमान चालीसा में भी इन्हीं 8 सिद्धियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि अष्टसिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। देवी पुराण के अनुसार भगवान महादेव ने भी इन्हीं देवी की कठिन तपस्या कर इनसे ये 8 सिद्धियां प्राप्त की थी और इन्हीं देवी की कृपा से ही महादेव की आधी देह देवी की हो गई थी और वे अर्धनारीश्वर कहलाए थे। ऐसा है माता का स्वरूप। सिद्धि और मोक्ष देने वाली दुर्गा को सिद्धिदात्री कहा जाता है और सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप है। ये देवी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है। वैसे इनका वाहन भी सिंह ही है। माता के 4 हाथ हैं और इनके दाहिनी ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा है। बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है और ऊपर वाले हाथ में शंख है। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा के बाद ही नवरात्र का समापन माना जाता है।
इसी दिन ज्यादातर हिंदू परिवारों में कन्याओं का पूजन और उनके चरण धोकर उन्हें माता का प्रसाद हलवा, पूरी और उबले हुए चने खिलाकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। कन्याओं के साथ एक बालक को भी बुलाया जाता है और यह बालक बटुक, भैरव और लंगूरा का प्रतिनिधित्व करता है। माता सिद्धिदात्री का भोग। सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करके नवरात्र का समापन करना चाहिए। माता की पूजा करते समय जामुनी और बैंगनी रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। ये रंग अध्यात्म को दर्शाता है। माता सिद्धिदात्री पूजा विधि। शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करके अन्य दिनों की तरह ही माता की पूजा अर्चना करें, लेकिन इस दिन हवन का विशेष महत्व होता है। माता के साथ इस दिन अन्य देवी देवताओं की पूजा करने का भी विधान है। स्थापित माता की तस्वीर या मूर्ति पर गंगाजल का छिड़काव कर पूजा की सामग्री अर्पित करें और हवन अवश्य करें। हवन में सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति दें। हवन करते समय दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा के सभी श्लोक के साथ माता को आहुति दें। इसके बाद देवी के बीज मंत्र ॐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः का 108 बार जप करते हुए आहुति दें और फिर परिवार के साथ कपूर और घी के दीपक से माता की आरती उतारें। फिर पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं और कन्या पूजन शुरू करें। माता सिद्धिदात्री के भोग में हलवा चना का विशेष महत्व होता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा, अर्चना और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्य असुररम्ररपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। अर्थात सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, असुर और अमरता प्राप्त देवों के द्वारा भी पूजित किए जाने वाली और सिद्धियों को प्रदान करने की शक्ति से युक्त माँ सिद्धिदात्री हमें भी 8 सिद्धियां प्रदान करे। वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्घ कृत शेखराम कमलस्थिता चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्वनीम। देवी सिद्धिदात्री की कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे, तब वहां मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में उल्लेख है कि भगवान शिव के तेज से देवी का मुख, यमराज से देवी के बाल, विष्णु जी से वक्षस्थल, इंद्र से कमर, वरुण से जंघा, ब्रह्मा जी से दोनों पैर, सूर्य से पैर की उंगलियां, वायु से हाथों की उंगलियां, कुबेर से देवी की नाक, प्रजापति से देवी के सुंदर दांत बने। सभी देवताओं ने अपनी शक्ति को मिलाकर देवी को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इस तरह से माता ने महिषासुर का अंत किया। महत्व। माँ सिद्धिदात्री की उपासना से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वो अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती हैं और उन्हें जीवन में हर प्रकार के सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से व्यक्ति को मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन में संतुलन की प्राप्ति होती है। ये भी माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री की उपासना से भक्तों को ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है, जिससे वे अपने जीवन में सही निर्णय ले सकें और सभी चुनौतियों का सामना कर सकें। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही व्रत कथा जानकारी के लिए जुड़े रहें मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ।